सूत जी बोले, इस प्रकार प्रजा रचना कर आप और प्रजापति ने अयोनिजा शत्रुपा नामक पत्नी को पाया, जो प्रजापति महिमा से महात्मा धर्म में उत्पन्न हुई थी और जिन्होंने 100 वर्ष कठिन तप करके प्रदीप्त तपस्वी मनु को प्राप्त किया। इस प्रकार उन विराट रूप से शत्रुपा की उत्पत्ति हुई, जिनसे प्रियव्रत और उत्तानपाद उत्पन्न हुए। फिर कर्दम मुनि प्रजापति हुए और उनसे काम्या नामक महाभागा उत्पन्न हुई। जिस काम्या के सम्राट साक्षी, अविट और प्रभु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए और धर्म की सुंदर कटी वाली कन्या सुनीति की माता हुई। बालक ध्रुव ने दिव्य 3000 वर्ष तक अविनाशी स्थान की इच्छा से वन में तप किया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें सप्त ऋषियों से आगे अपने ही समान अचल स्थान दिया। फिर उन ध्रुव से पुष्टि और धान्य नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें पुष्टि ने समुत्था नाम की स्त्री से रिपु, रिपुंजय, वित्र, वृकल, वृष और तेजस नाम के 5 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उसने चालुष्ट नाम का एक और पुत्र उत्पन्न किया, जो बड़ा ही प्रतापी और चाक्षुष नाम से विख्यात हुए। फिर उन्हीं मनु से नडवाल नामक स्त्री से और भी 10 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम हैं कुरु, मास, शतधुम्न, तपस्वी, सत्यकवि, कवि, अग्निष्टोम, अतिरात्र, मन्यु और सुयश। ये वैश्योत्पन्न प्रजापति से उत्पन्न हुए, अर्थात इनके पिता चाक्षुष वैश्य थे। फिर कुरु से आग्नेय कन्या से अंग, सुमनस, ख्याति, स्मृति, अंगीरा और गय से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर अंग से सुनीता नाम की एक स्त्री ने वेन नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसके दुराचार से संतप्त होकर ऋषियों ने अपनी हुंकार से उसे मार दिया और सुनीता ने बहुत प्रार्थना की। तब ज्ञानी मुनियों ने उसके दाहिने हाथ को मत कर पृथु को उत्पन्न किया। इस पृथु ने पृथ्वी की रक्षा की तथा राजाओं में सर्वप्रथम उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। फिर तो उनसे ज्ञानी सूत और मगध नाम के 2 पुत्र हुए और राजा ने सबके हितार्थ इस पृथ्वी का दोहन किया। सैकड़ों यज्ञ कर सबको आजीविका दी। पश्चात इन्हीं पृथु ने विजिताश्व और हयश्व नाम के 2 और धर्मात्मा और बड़े ही पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम पृथ्वी पर विख्यात हो गया। इतने में उधर शिखंडिनी ने प्राचीन बहिर्ष पुत्र को उत्पन्न किया और जिसके प्राचीनाग्र कुशा नाम वाले पुत्र उत्पन्न हुए तथा जिन्होंने समुद्र की पुत्री से विवाह कर महाप्रभु की पदवी पाई और अत्यंत शोभित हुए। पश्चात प्राचीन बहिर्ष ने समुद्र कन्या से 10 दिव्य पुत्र उत्पन्न किए, जिनका प्रचेतस नाम पड़ा और उन्होंने 10,000 वर्ष समुद्र के जल में शयन कर शिव मंत्र में लीनता प्राप्त। इनके तप करने से वहाँ बहुत से वृक्ष उत्पन्न हो गए थे और पृथ्वी की रक्षा ना होने से वह क्षय को प्राप्त होने लगी। इससे कुपित होकर उन्होंने उन सब वृक्षों को जला देना चाहा। तब वृक्षों के राजा सोम ने उनके पास जाकर अपनी वरवर्णिनी नामक कन्या देकर उनका क्रोध शांत किया, जो सोम वंश की वृद्धि करने वाली हुई और जिससे सृष्टिकर्ता महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र विद्वान दक्ष प्रजापति का प्रादुर्भाव हुआ। फिर तो दक्ष ने मन से चर अचर 4 और 2 पैर वाले जीवों को उत्पन्न कर मैथुनी सृष्टि की रचना आरंभ की। उन्होंने
वीरन प्रजापति की कन्या वीरनी से धर्मपूर्वक विवाह कर हजारों पुत्रों को उत्पन्न किया, परंतु वे सब नारद जी के उपदेश से विरक्त हो गए। तब वह सुनकर उस दक्ष ने फिर उसी कन्या से शबलाश्व नाम वाले सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए, परंतु नारद के उपदेश से वे भी अपने पिता के पास नहीं आए। इससे क्रुद्ध दक्ष ने नारद मुनि को शाप दे दिया कि तुम कहीं भी स्थिरता को नहीं प्राप्त होगे। पश्चात दक्ष ने अपने गुणों से महाज्वाला स्वरूपिणी बहुत सी स्त्रियों को उत्पन्न किया, जिनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को और ऐसे ही 2 ब्रह्मा के पुत्र को तथा 2 अंगिरा को, 2 कृशाश्व को और 27 कन्याएं श्रेष्ठ चंद्रमा को प्रदान की, जिनसे बहुत से देवता और असुर उत्पन्न हुए तथा संसार भर गया। इस प्रकार तप के लोक में मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई, जिससे संकल्प, दर्शन और स्पर्श की ही प्रधानता है। इतनी कथा सुनकर सौनक जी बोले कि हे महाप्रेत, हे महातपस्वी, पहले तो आपने यह कहा कि दक्ष जी ब्रह्मा जी के अंगूठे से पैदा हुए, फिर उन्होंने प्रचेतस भाव कैसे प्राप्त किया और वे सोम के स्वसुर कैसे हुए? सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वर, प्राणियों की उत्पत्ति और निषेध तो नित्य होता रहता है, अतः प्रत्येक काल में यह संपूर्ण मुनि और दक्ष आदि होते रहते हैं। दक्ष प्रजापति के इस सचराचर सृष्टि को जानने वाला संतान युक्त आयु से पूर्ण हो स्वर्ग का भागी होता है। सौनक जी बोले, हे सूतपुत्र, आप मुझे देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों, राक्षसों और सर्पों की सृष्टि सुनाइए। सूत जी बोले, हे महाप्राज्ञ, जब प्रजापति वीरन एवं दक्ष की प्रजा न बढ़ी तो उन्होंने अपनी स्त्री वीरनी को, जो उन दोनों तप में लीन थी, बुलाकर उससे मैथुन धर्म द्वारा अनेक प्रजाओं को उत्पन्न किया और उसके आश्रय से 5000 पुत्र उत्पन्न हुए। परंतु नारद जी के उपदेश से सभी तपस्वी हो गए, जिससे दुखी हो प्रजापति वीरन एवं दक्ष ने नारद जी को शाप दिया कि हे कलहप्रिय, तुम कभी भी स्थिर न रह पाओगे और जहाँ भी तुम्हारी समीपता होगी वहाँ सर्वदा कलह होगा। तब दक्ष को इस प्रकार दुखित हुआ जानकर ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें शांत किया और उन्होंने अपनी वीरनी नामक स्त्री से फिर 7 कन्याएं उत्पन्न की, जिनमें से उन्होंने 10 कन्या धर्म को, 13 कश्यप को, 27 सोम को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 कन्या ब्रह्मपुत्र को, 2 अंगिरा को और 2 विद्वान कृशाश्व को दी, जिनके नाम ये हैं: अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मारुत्ववती, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या और विश्वा। यह तो धर्म की पत्नी हुई, जिनसे विश्वा के विश्वदेव तथा संध्या से साध्य गण उत्पन्न हुए। मारुतवती से मारुतवान, वसु से अष्टवसु, भानु से 12 भानु, मुहूर्ता से मुहूर्तज, लंबा से घोष, यामी से नाडवी और अरुंधति से पृथ्वी विषम की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार संकल्पा के संकल्प नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा ही सत्यवादी था। सौनक जी अब 8 वसुओं और उनके पुत्रों के नाम सुनो। वसुओं का नाम था अय, ध्रुव, सोम, धर, अनल, प्रत्युष और दुर्भास। अब अय के वैतंड, श्रम, शांत और मुनि नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए और ध्रुव के पुत्र सर्वोत्पादक भगवान काल, सोम के भगवान वर्या और धर से दुविन, पुत और हव्य, यह 3 पुत्र उत्पन्न हुए और अनिल के सरकंडों के वन में अग्निपुत्र कुमार नाम वाले हुए तथा उनके शाख, विशाख आदि पुत्र तथा ऋषि नाम से विख्यात हुए। और देवल के भी 2 प्रजावर्धक पुत्र हुए, जिनमें बृहस्पति की बहनें
ब्रह्मचारिणी होकर सारे संसार में भ्रमण करती रही तथा प्रभास की स्त्री से विश्वकर्मा नामक प्रजापति पुत्र हुआ, जिसने हजारों प्रकार की शिल्प विद्या उत्पन्न की और जिनसे मनुष्यों को जीविका मिली। इसी प्रकार औरों ने भी कई प्रजा वाली संतानें उत्पन्न की, जिनसे संसार में सृष्टि का विस्तार हुआ। अब कश्यप की पत्नियों के नाम सुनो। सूत जी बोले, हे विप्रेंद्र, कश्यप की पत्नियों के नाम हैं अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्टला, दनु, सुरभि, वीनता, इला, ताम्रा, क्रोधवशा, क्रुद्ध, अन्युष और मुनि। तब इनमें पहले अदिति से तुषित नाम वाले 12 देवता उत्पन्न हुए। चक्षुष मुनि के अंतर में और वैवस्वत मनवंतर में मरीचि पुत्र कश्यप से इनकी उत्पत्ति हुई। फिर इसी मनवंतर में दक्ष की कन्या से विष्णु और इंद्र भी उत्पन्न हुए। पश्चात अर्यमा, धाता, त्वष्टा, कुशा, विवस्वान तथा सविता और मित्रा वरुणा हुए। फिर उन्हीं के अंश भाग तेजस्वी 12 सूर्य हुए और वही 12 आदित्य कहलाए। हे सौनक, क्रम से यही अदिति की संतानें हैं। इसी प्रकार सोम की 27 श्रेष्ठ व्रत वाली पत्नियों से अत्यंत तेजस्वी दीप्ति नामक संतानें हुई। कश्यप की दिति नामक स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष अति पराक्रमी विख्यात हैं। विप्रचिति से सिंहिका नामक एक कन्या उत्पन्न हुई और हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र अनुहलाद, हलाद, सहलाद और प्रहलाद हुए। उनमें प्रहलाद विष्णु भक्त था। फिर अनुहलाद की पत्नी सूर्या से पुलोमा और महिष हुए तथा हलाद की धमनी नामक स्त्री से वातापी और इलवल नामक पुत्र उत्पन्न हुए और संलाद की स्त्री कृति से पंचजन नामक पुत्र हुआ तथा प्रहलाद का पुत्र विरोचन और उसका पुत्र बलि हुआ। फिर बलि की आशना नामक स्त्री से 100 पुत्र हुए, जिनमें शिवजी की भक्ति में तत्पर तपस्वी बाणासुर सबसे बड़ा था और जिसने शिवजी को भली भांति संतुष्ट कर गणपति का पद प्राप्त किया था तथा जिसने युद्ध में श्री कृष्ण जी को परास्त किया था। इसी प्रकार हिरण्याक्ष के भी 5 पुत्र बड़े ही बली हुए, जिनके नाम हैं पंडित महाबली कुकुर, शकुनी, महानाद, विक्रांत और काल। हे मुने, अब दिति और दानु के पुत्रों को सुनो। धनु के 100 पुत्र तीव्र पराक्रम वाले हुए, जिनमें अयोमुख, शंबर, कपोल, वैश्वानर, पुलोमा, वृंदावन, महाशिर, स्वरभानु, वृषपर्वा, वीर्यवान और विप्रचिति आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनमें सर्वभानु की स्त्री से प्रभा नाम की कन्या तथा पुलोमा की पुत्री शाची नाम की हुई और उपदानवी हयशिरा, शर्मिष्ठा विश्वपर्वा की पुत्री कन्या हुई। इसी प्रकार वैश्वानर के पुलोमा और पुलोमिका नामक 2 पुत्रियां हुई, जिनसे मरीचि द्वारा बड़ी पराक्रमी संतानें उत्पन्न हुई और इस प्रकार उन दोनों के 60,000 दानवों को उत्पन्न किया, जो बड़े ही तपस्वी थे। फिर विप्रचिति से सिंहिका के भी अनेक पुत्र हुए। इनमें सैहिके नाम से 13 पुत्र बड़े बली थे, जिनके नाम यह हैं: सुबली, नरक, कालनाप, शर्मान, इलवल, स्वरूप, नुमीची, अजिक, राहु, बल, महाबल और सर्कल। इनसे दैत्य दानव के संयोग से इस वंश की वृद्धि हुई। फिर संलाद के कुल में दैत्य निवाय कवच हुए तथा इसी कुल में तप से शुद्धात्मा मारुत हुए।
इस प्रकार महात्मा कश्यप के वंशजों का बड़ा विस्तार हुआ और ताम्रा और काकेश्वर से काक, कीड़ी, गरुड़, गृद्ध, गृधि, उलूकी, शुक, शुकी आदि पक्षी पति जाति की उत्पत्ति हुई। शयनी ने शयनों को, भासी ने भासों को, गृधि ने गृधों को, शुकी ने शुकों को, सुग्रीवी ने शुभ पक्षियों को, ताम्रा ने घोड़ों, ऊँटों और गधों को उत्पन्न किया। विनात ने अरुण और गरुड़ दो पुत्र उत्पन्न हुए और सुरसा के बड़े तेजस्वी 1000 सर्प हुए, जिनमें शेष, वासुकी, तक्षक, तेरावत, महापद्म, कंबल तथा अश्वतर ये अनेक फल वाले उनमें प्रधान राजा हुए। इसी प्रकार इला से पद्म, करकोट, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बहुश, खररोमा और पाणी आदि पुत्र थे और क्रोधवशा से अनेकों गण, समस्त दांत वाले जीव, अंडज, पक्षी और जल जंतु तथा वराही पशु रूप में उत्पन्न हुए और अनायुषा के बड़े बलवान 50 पुत्र हुए। सुरभि से शशा तथा भैंसे और ईला से वृक्ष, बेले तथा संपूर्ण तृण जातियां उत्पन्न हुई और खशा ने यक्षों, राक्षसों, अप्सराओं और मुनियों को उत्पन्न किया तथा अरिष्टा ने अनेक मानव और सर्पों को उत्पन्न किया। इस प्रकार कश्यप के कुल में सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र हुए।